सारे डीओ और डीपीओ चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। सारे डीओ और डीपीओ चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। ये राजनीतिक और शोध का प्रयोगशाला बना दिया गया है शिक्षा विभाग को। चुनावी मॉनसून आता है तो ये बिल्कुल मेढक की तरह निकलते हैं। कहाँ गया समान कार्य समान वेतन? कौन सी जीत आपने हासिल किया है? कहाँ गया सेवा शर्त? कहाँ गया नियमित जो सारी सुविधाओं से लैस थी शिक्षक? सरकार के नुमाइंदे महागठबंधन में क्यों नहीं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने सारा मनवा लिया मांग? वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया इनको, और आज चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं। वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया इनको। प्रशांत किशोर जी शिक्षा को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं, और उनका शिक्षक प्रतिनिधि जो एमएलसी अफाक अहमद हैं वो बिल्कुल मौन गौन हैं, मेढक भी नहीं है कि टरटराएं बाहर निकलकर। देखिए, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई का आज रेड हुआ है 1,90,00,000 के गबन में। 1,90,00,000। बोलिए। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। शिक्षक, पहले तो उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छीन ली गई। कुछ बोलिएगा तो कार्रवाई हो जाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग सुन भी नहीं रही है। परेशान हैं शिक्षक, लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। शिक्षक प्रतिनिधि भी जो बनते हैं वो बस पार्टियों के हितैषी बनकर रह जाते हैं। अभी वर्तमान में 60,000 शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग ने कहा है कि उस पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार सैलू। सर, कैसे देखते हैं सर 60,000 शिक्षकों का जो है स्थानांतरण फिलहाल विचारणीय नहीं है, विचार नहीं किया जाएगा? क्यों आखिर विचार नहीं किया जाएगा? क्या समस्या है? ये सरकार की सोची समझी राजनीति है, और मैंने कहा कि ये राजनीतिक और शोध का प्रयोगशाला बना दिया गया है शिक्षा विभाग को। चूँकि जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो सरकार के नुमाइंदे हैं, या सरकार के पिछलग्गू हैं, या सरकारी रहमो करम पर वो जीना चाहते हैं। जब तक समस्या रहेगी तब तक तो ये राजनीति रोटियां सेकेंगे। जैसे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव, कॉमरेड महासचिव श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, जब चुनावी मौसम आता है, चुनावी मॉनसून आता है, तो ये बिल्कुल मेढक की तरह निकलते हैं और आंदोलन का, प्रदर्शन का, सरकार के खिलाफ बात करने की, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आते हैं। राज्यकार समिति की बैठक बुलाते हैं। कहाँ गया समान कार्य समान वेतन? कौन सी जीत आपने हासिल किया है? कहाँ गया सेवा शर्त? कहाँ गया नियमित जो सारी सुविधाओं से लैस थी शिक्षक? उनकी इकाइयों को समाप्त करके नियोजनवाद को आपने जन्म दिया। कहाँ थी? कहाँ आपने संघर्ष का रूप लिया? आपने तो माहौल बना दिया कायरता का, आपने माहौल बना दिया संघर्ष को शर्मसार करने का, लहूलुहान करने का। मेढक की तरह बरसात में बाहर निकले हैं। शिक्षकों की स्थानांतरण की समस्या, आज 60,000 शिक्षकों को यह कह के दरकिनार कर दिया गया कि आपका स्थानांतरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कौन सी परिस्थिति है? कौन सा रीजन है? आप क्यों नहीं स्पष्ट करते हैं? और सरकार के नुमाइंदे महागठबंधन में क्यों नहीं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी ने सारा मनवा लिया मांग? वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया इनको, और आज चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं। वार्ता के लिए भी नहीं बुलाया गया इनको। और 2 कॉमरेड संजय कुमार सिंह और एक अजय कुमार सिंह, ये दोनों गए और कहे कि सब मांग पूरा हो गया, और बात करते हैं कि मैं संघर्ष किया हूं और जीतता आया हूं। जीते हैं आप नियोजनवाद करके, जीते हैं आप न्यायालयों के नाम पर उगाही करके, चंदे का बंदर बांट करके, और 40 वर्षों से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के संविधान का संशोधन करके आप नाम कमाए हैं। और आज स्थिति आप कह रहे हैं मातृत्व अवकाश, चिकित्सा अवकाश, अध्ययन अवकाश। क्या करेंगे आप? कहाँ गया है आपका थोथी दलील मजदूर दिवस के अवसर पर कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दो? लाखों लाख शिक्षकों के आपने उम्मीदों पर पानी फेर दिया सड़कों पर लाकर। जिन्हें भी आप लोग शिक्षक प्रतिनिधि बनाते हैं, चाहे जीवन कुमार हो, नवल किशोर यादव हो, बंशीधर ब्रजवासी हो, और भी जितने भी शिक्षक प्रतिनिधि बनते हैं,
पहले तो शिक्षकों की बात करते हैं, शिक्षक उनको चुन लेते हैं, उसके बाद फिर पूरा मटियामेट करके रख देते हैं, कोई बात ही नहीं उठा। उनको पद मिल गया, अब शिक्षक से क्या लेना देना है। आज शिक्षा के क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के महानायक ये प्रशांत किशोर जी शिक्षा को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं, और उनका शिक्षक प्रतिनिधि जो एमएलसी आफाक अहमद हैं वो बिल्कुल मौन गौन हैं, मेढक भी नहीं है कि टरटराएं बाहर निकलकर। हाँ। और शिक्षा पर आप परिवर्तन लाना चाहते हैं, शिक्षकों के कंधे पर राजनीति मत कीजिए, उनके पेट और पीठ पर आप छुरा भोंकने का काम कर रहे हैं। एक सवाल मेरा रहेगा, अभी वर्तमान में सर्विस बुक की जो है प्रक्रिया चल रही है, सर्विस बुक पर सिग्नेचर करने के लिए डीपीओ डीओ को 3-3 हज़ार रुपया देना पड़ रहा है। यदि पैसा आप नहीं दीजिएगा तो सर्विस बुक पर सिग्नेचर भी नहीं होगा। शिक्षक करे तो करेगा, प्रतिनिधि सुन नहीं रहे हैं, मजबूरी में 3-3 हज़ार रुपया उनको डीपीओ को और डीओ को देना होगा, तब उनका सर्विस बुक पर सिग्नेचर होगा। देखिए, चिराग तले अंधेरा है। मैं शुरू से कह रहा हूं एसीएस महोदय को कि आप पहले भ्रष्टाचार अपने कार्यालय से मिटाइए। सारे डीओ और डीपीओ चोर हैं, बेईमान हैं, भ्रष्ट हैं। ये उगाही का वहां पर चल रहा है। और मैं आज से 4 रोज पहले गया था जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के कार्यालय में, तो एसटीईटी का प्रमाण पत्र बंट रहा था। महिलाएं गर्मी में, उमस में, वहां बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। 10 कुर्सियां लगी हुई है, सारे मैदान में बैठे हुए थे, धूप में बच्चों को लेकर सारा ही। और जब मैंने कहा कि क्यों नहीं बांट देते हो, तो 4 बजे के बाद बंटेगा। ये स्थिति है। लिपिक जो वहाँ हो गया है वो पदचारी से प्रमोशन करके बन गया है, और सारी जिम्मेवारियां पैसे के बल पर टेबल बांटा जा रहा है। वहाँ के स्थापना, पटना के स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा सारे जो अबोध हैं, जो पदचारी से बन गए हैं क्लर्क, लिपिक, उनको दिया गया है टेबल, और वो उगाही में लगे हुए हैं। उसी में अनुकंपा के आधार पर जितने वो सब उगाही कर रहे हैं। कुछ तो जेल गए हैं, कुछ पर छापा पड़ा है, 3-3 जेल गए हैं। आज ही एक देखिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना जमुई का आज रेड हुआ है 1,90,00,000 के गबन में। 1,90,00,000। बोलिए, ये एक ही नहीं, तमाम पटना से लेकर कस्बे तक, पूर्णिया के कस्बे तक, गोपालगंज तक, ये तमाम उगाही में जिला शिक्षा पदाधिकारी जुटे हुए हैं। और सारा इनका श्रेय जो है सचिवालय के बाबुओं से मिली भगत है। शिक्षा पे तो सुधार कर नहीं रहे हैं, शिक्षकों को सुधारने में लगे हैं, कहते हैं शिक्षकों को सुधार रहे हैं। विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं, शिक्षक जा कर के बैठते हैं, करे तो करे क्या, कैसे बच्चों को समझाया जाए, उनके अभिभावकों को समझाया जाए ताकि विद्यालय, इसके लिए शिक्षा विभाग तो कुछ कर भी नहीं रही है। दीदी, ग्राम सेवक, ग्राम पंचायत मुखिया, सरपंच, आंगनबाड़ी अब शिक्षा मित्र की बहाली करने जा रहे हैं। शिक्षा सेवक, टोला सेवक क्या कर रहे हैं? रेबड़ियां नौकरियों के संविदा पर, ठेके पर बहाली कर रहे हैं, केवल राजनीति लाभ के लिए। उनके बच्चों को, उनके सामाजिक उत्थान के लिए, जो राष्ट्र का भविष्य है, देश का भविष्य है, उसके लिए आप नहीं कर रहे हैं। घर घर से बच्चों को स्कूल लाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए आप बहाल नहीं कर रहे हैं। कृषि सहायक, विधि सहायक, जन्म तिथि बनेगा, आप उनके लिए जिम्मेवारी सौंपिए एसीएस महोदय। शिक्षकों को अपमानित और प्रताड़ित मत कीजिए। ये शिक्षकों को आप परेशान कर रहे हैं ऑनलाइन के नाम पर, हाजिरी के नाम पर। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव दोषी ठहरा रहे हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ को पदोन्नति मिल जाता है, प्रोन्नति मिल जाता है, वेतन मिल जाता है, वेतनमान मिल जाता है, सारी सुविधाएं मिल जाती है, और माध्यमिक को नहीं मिलता है। आप सांसद रह चुके हैं, आप राजनीति रोटी सेकते हैं, आपके सिद्धांत सरकार से नहीं मिलती है, और इसका जो परिणाम है शिक्षकों को झेलना पड़ता है। और दूसरे शिक्षकों को आप जो सही बात बोलता है उसको संघ से निष्कासित करते हैं, संघ की सदस्यता समाप्त करते हैं। आजीवन सदस्यता समाप्त करने का अधिकार है क्या? आपके मैनिफेस्टो में है क्या? माध्यमिक शिक्षक संघ पूरे शिक्षकों के लिए प्रताड़ना और अपमानित होने के लिए
यही जिम्मेवार है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक नेता शैलेंद्र कुमार शैलोर, जो तमाम मुद्दों पर बेबाकी से इन्होंने अपनी बातों को रखा है। विद्यालय में अभ्यर्थी स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं, शिक्षक करे तो करे क्या, कैसे समझाएं, विभाग सुन नहीं रही है, शिक्षकों को लगातार दबाने का प्रयास किया जा रहा है, बोले तो कार्रवाई हो जाएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।